अब हर एक ने 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए स्थिर होकर अपने मन से कहा फुल स्टॉप। 1 सेकेंड में फुल स्टॉप। और सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करना था, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और कोई संकल्प नहीं। मैं अपने मन का मालिक हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब हर एक साक्षी होकर अपने को चेक करे कि मैंने अपने मन को अटेंशन कहा, फुल स्टॉप कहा और एक थॉट क्रिएट किया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो किस किस के मन ने इस ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हुए उस ऑर्डर को फॉलो किया और किस किस का मन उस 1 मिनट में भी इधर उधर होकर फिर वापस आया। हर एक ने अपने मन को देखा ना, तो हमने अपने मन को कहा फुल स्टॉप और मन को कहा एक ही थॉट क्रिएट करनी है, आई एम अ पावरफुल बीइंग। किस किस के मन ने सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट की, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, और कोई थॉट नहीं। और किस किस के मन ने कुछ कुछ और थोड़ा थोड़ा सोचा। हाथ उठा लो, कोई बात नहीं, हम परिवार में बैठे हैं अभी, ये फैमिली है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ वो दुनिया है रिश्तों की, रोल्स की, पोजीशन की, डेजिग्नेशन की। बहुत इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस रोल का, पोजीशन का, जिम्मेवारी का हम रिगार्ड रखते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ सिखाती है कि रोल के नाते, रोल पोजीशन के नाते हम में से कोई सीनियर है और दूसरा कोई उनसे जूनियर है, तीसरा उनसे भी जूनियर है। लेकिन ये सीनियर और जूनियर किस आधार से है? रोल और पोजीशन के नाते है। और रोल और पोजीशन का हम रिगार्ड करते हैं। रिगार्ड अर्थात हमारे से कोई सीनियर आएंगे, हम खड़े हो जाएंगे, हम उनके लिए कुर्सी उठाएंगे, हम उनके लिए दरवाज़ा खोलेंगे, हम उनको सल्यूट करेंगे। इट इज़ रिगार्ड फॉर द रोल एंड द पोजीशन। लेकिन ये रोल और पोजीशन निभाने वाला कौन? वो है आत्मा। आत्मा मीन्स एनर्जी, जिसको दुनिया की भाषा में हम कहें है तो हर एक इंसान ना, बाकी सब तो उनका रोल है। तो हम 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन ह्यूमस, मिट्टी से बना शरीर, बीइंग शक्ति। और ये बीइंग शक्ति जो है, ये सारा दिन में क्या करती है? संकल्प क्रिएट करती है, थॉट्स क्रिएट करती है, डिसीजन लेती है। और जो डिसीजन लेती है वो कर्म में आता है। और कोई डिसीजन हम बार बार लेते हैं और वो बार बार हमारे कर्म में आता है, तो वो हमारा बन जाती है संस्कार, आदत। तो हम 3 चीजें करते हैं सारा दिन। मन थॉट्स क्रिएट करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है, और जो डिसीजन हम लेते हैं वो हमारे कर्म में आता है। और कोई भी डिसीजन बार बार ले लो, वो हमारी आदत बन जाता है। क्या हमारी आदतें बदली जा सकती हैं? क्या हमारी आदतें बदली जा सकती हैं? किस किस को लगता है आदत बदली जा सकती है? वेरी गुड। तो सबसे पहली चीज, आज से कभी ये नहीं कहना ये तो मेरी आदत है।
क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं ना ये तो मेरी आदत है, मतलब मुझे चेंज करने के लिए नहीं बोलो, ये मेरा चेंज नहीं होने वाला, ये तो मेरी आदत है। एक चीज है जो सबसे इजी है चेंज करना, और वो है आदत। आदत, क्योंकि वो आदत किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की। चेंज किसने करना है? मैंने करना है। उस आदत को हम कहते हैं संस्कार। संस्कार एक बहुत ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल लॉ है। संस्कार से संसार बनता है। संस्कार से संसार बनता है। संसार अर्थात मेरा शरीर, ये भी मेरा संसार है, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा कार्य व्यवहार, फिर मेरी जिम्मेवारियां, ये सब मेरी दुनिया है। लेकिन ये संसार यहां से बनता है, मेरे संस्कारों से बनता है। आज लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपने शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं, अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, अपने देश को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं बट अपने संस्कारों पे काम नहीं करना चाहते। कहते वो तो मेरी आदत है। संस्कारों को चेंज करे बिना संसार बदले जा नहीं सकते। तो मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है? मेडिटेशन सबसे पहली चीज जो हमें सिखाता है कि ये रोल्स, ये पोजीशन, इस शरीर में आने के बाद पढ़ाई, क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ मुझे मिला, लेकिन ये सब कुछ को निभाने वाला कौन? आई द एनर्जी, आई द सोल। तो रिस्पेक्ट और सम्मान हर आत्मा के लिए, और रिगार्ड पोजीशन और रोल के लिए। रिस्पेक्ट और रिगार्ड में फर्क? रिस्पेक्ट और रिगार्ड में फर्क? क्या किसी ने कभी अनुभव किया है? आंसर मत देना अभी सबके सामने, अंदर मन में सोचना कि हम किसी के आने पर खड़े भी हो जाते हैं, हम बड़ों के पांव भी छूते हैं, नमस्ते भी करते हैं, सल्यूट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनके लिए मन में सोचते हैं ये ऐसे क्यों हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। सोचते हैं या नहीं सोचते? किसी ने सोचा इससे पहले कभी? हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ। विच मीन्स हमने रिगार्ड तो दिया लेकिन रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन दुनिया में लगता है कि ये सब कुछ ही रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट नहीं होती, ये रिगार्ड होता है। रिगार्ड फॉर द रोल, रिस्पेक्ट फॉर द सोल, मतलब हरेक के प्रति शुभ सोचना, प्योर प्योर क्लीन थॉट्स फॉर एवरीबडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो मेरे से सीनियर हैं, जूनियर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्पेक्ट फॉर एवरी सोल, रिगार्ड फॉर द रोल। तो अब रिस्पेक्ट हरेक के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाला मुझसे कैसा व्यवहार करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो मुझसे प्यार से बात करते हैं, नहीं करते हैं, सम्मान से बात करते हैं, नहीं करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो बात बात में मुझे डांटते रहते हैं, मेरी गलतियां ढूंढते रहते हैं, कोई मुझे ताना मारता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारी दुनिया के अंदर। आज एक इक्वेशन फिट करते हैं और वो आंसर आपने देना है। जो हमारे मन में चलता है, हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, भाव भावनाएं, इंटेंशंस, इसका क्रिएटर कौन? हमारी थॉट्स और फीलिंग्स कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है? हम खुद? किस किस को लगता है मैं क्रिएट करता हूं? आई एम द क्रिएटर। पक्का? फोटो खिंच जाएगी, इसके बाद नहीं चेंज कर सकते स्टेटमेंट। पक्का? आई एम द क्रिएटर। अपने थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स और बिहेवियर का आई एम द क्रिएटर। पक्का? अच्छा,